आप किसी भी दिल्ली वाले से पूछ लीजिए, एक एक दिल्ली वाले को पता है कि अगर इस देश में कोई एक ईमानदार नेता है, उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। एक ईमानदार पार्टी है, उस पार्टी का नाम आदमी पार्टी है। पर वो ईमानदार नेता जेल चले जाते हैं, क्या लांछन में पूरी आधी पार्टी जेल में चली जाती है सिर्फ लांछन लगाने से? लॉ एंड ऑर्डर भी तो हिसाब, कोर्ट्स, वो सारी चीजें, क्योंकि ऑपोजिशन, आपका ऑपोजिशन दैट इज द बीजेपी, वो कहते हैं भाई ठीक है हम गलत है, आप बोल दो। कोर्ट्स का क्या? वो कहते हैं कोर्ट्स का क्या? अभी भी आपके एक बहुत वरिष्ठ नेता जेल में, सत्येंद्र जैन, हालांकि वो एक दूसरे केस में है। देखिए, मैं इसमें दो चीजें कहूंगी। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, ये जो कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा जाता है। ये बना कब था? हाँ बिल्कुल, लेकिन आपके प्रिय मित्र आजकल जो मेरा एक टैग है, द बीएफएफ, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, जो है जिसने भी बनाया हो, ये कानून बना था टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, नारकोटिक्स ट्रेडिंग को काउंटर करने के लिए। ये कानून बना था कि लॉन्डर्ड मनी इस्तेमाल ना हो सके टेररिज्म को फंडिंग देने के लिए। इसीलिए इसमें सख्त प्रावधान है कि इस कानून में बेल मिलना लगभग असंभव है। क्यों है? क्योंकि तब लोगों को डर था कि अगर बेल दे दी और आतंकी हमला हो गया लॉन्डर्ड मनी से तो कैसे होगा। आज आप देखिए, क्या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को ड्रग्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए यूज किया जा रहा है? क्या उसको आतंकी हमलों के लिए यूज किया जा रहा है? पीएमएलए को सिर्फ और सिर्फ यूज किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं पे हमला करने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए। और फिर जब उसमें बेल नहीं मिलती, क्योंकि उसमें प्रावधान ही इतने सख्त हैं, तो कहा जाता है बेल नहीं मिली। हालांकि इसका एक दूसरा भी बहुत इंटरेस्टिंग पक्ष है। अभी कई सारे फॉर्मर विपक्ष के नेता, जिन पर सीबीआई के केस होते हैं, जिन पर ईडी के केस होते हैं, ऐसा पाया जाता है कि एक जादुई छड़ी चलती है और वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, ईडी और सीबीआई फिर कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो गलत थे, उन पर तो कोई भ्रष्टाचार का सबूत ही नहीं था। अभी कुछ दिन पहले वॉशिंग मशीन वाला आपका जो कुछ दिन पहले अजीत पवार के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का 70,000 करोड़ रुपए उनके जो पे स्कैम का आरोप था। अपने छगन भुजबल जी, जिन पे महाराष्ट्र सदन स्कैम, इरिगेशन स्कैम का आरोप था। एनसीपी के ये सारे फॉर्मर नेता जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में गए, छगन भुजबल जी के केस में ईडी जो 10 साल से प्रोसिक्यूशन कर रही थी, कहती है हमारी फाइलिंग हो गई, इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं। तो देखिए, ये साफ है कि जो ये सारी केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही हैं, ये ऑपोजिशन पे हमले का प्रयास है, ऑपोजिशन को खत्म करने का प्रयास है। वरना कहां गया छगन भुजबल का भ्रष्टाचार? तो कहां गया अजीत पवार का भ्रष्टाचार? कहां गया हेमंत बिस्वा शर्मा का भ्रष्टाचार? कहां गया मुकुल रॉय का भ्रष्टाचार? कहां गया शुभेंदु अधिकारी का भ्रष्टाचार? सारे द लिस्ट गोज ऑन बोथ वेज। मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप अपने, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, तो जब अब आप अपने बीएफएफ कांग्रेस के साथ मिलते हैं कभी कभी, तो आप बोलते हैं कि ये क्या पीएमएलए आपने बना, बिकॉज आप यू आर ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन द पीएमए। और हमने कई बार पहले भी कहा है, तो नाउ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आई एम आस्किंग, आपको क्या लगता है कि ये सब एजेंसीज को फिर बंद कर देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए? बिकॉज यू आर ऑल्सो अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, यू नीड दिस, आपको ये एजेंसियां चाहिए। नहीं होगा तो फिर करप्शन विल रन वाइल्ड। ऐश्वर्या और आप ही कहते थे, मुझे याद है, आप अरविंद जी, जब ये पूरी मूवमेंट शुरू हुई थी, वो कौशाम्बी के घर से फिर रामलीला का मैदान, और नो मेड अस स्टे ओवरनाइट टू कवर दैट प्रोटेस्ट। और जब अब आप लोगों की पार्टी से आधी पार्टी जेल में होती है, तो जनता पूछती है, ये कहते थे इधर वाले गलत, उधर वाले गलत, और ये सारे जेल में हैं, तो हम करें क्या? ऐश्वर्या जी, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहती। आप करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके आ रही है, ये है उनका ट्रैक रिकॉर्ड। हेमंत बिस्वा शर्मा के वाटर स्कैम को लेके भारतीय जनता पार्टी आपकी गरारी वहां पे अटकती है, मेरे को पता है। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल में 2-2 चुनाव लड़ दिए। मोदी जी ने खुद कहा था अजीत पवार, छगन भुजबल के बारे में कि इन जैसे भ्रष्टाचारियों को 2 दिन में जेल भेज दूंगा। आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया उन्होंने अपनी सरकार का। तो ये बिल्कुल साफ है कि आज एजेंसीज को यूज किया जा रहा है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। वो जिन राज्यों में चुनाव जीतते हैं तो जीतते हैं, जिन राज्यों में चुनाव नहीं जीतते, सबसे पहले तो विधायकों को तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। ईवीएम ठीक रहती है, लेकिन कैसे चुनाव उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं? किसी पे सीबीआई का केस खोल देते हैं, किसी पे ईडी का केस खोल देते हैं, किसी पे एसीबी का केस खोल देते हैं, किसी पे इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का केस खोल देते हैं।
जहां पर तब भी नहीं तोड़ पाते तो फिर उनके बड़े बड़े नेताओं को जेल भेज देते हैं, But क्या वो पार्टियां आतिशी जी, तोड़ के चले आते जब हैं। आप- बताइए जी, शिवसेना के साथ क्या हुआ, एनसीपी के साथ क्या हुआ? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने जिन पार्टियों को वो कहते थे भ्रष्टाचारी हैं, उनके सारे नेताओं को अपनी पार्टी में ले आए? क्यों प्रफुल्ल पटेल को अपनी पार्टी में लाए? क्यों अजीत पवार को अपनी पार्टी में लाए? क्यों छगन भुजबल को अपनी पार्टी में लाए? मोदी जी कहते थे ना कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को 2 दिन में जेल में डाल दूंगा। कहाँ गया उनका भ्रष्टाचार? ओके। क्यों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया इन भ्रष्टाचारी नेताओं को? आपने तो ये भी कहा था आपकी पार्टी ने कि मनीष सिसोदिया को वो बीजेपी में लाना चाहते हैं, कम से कम बिल्कुल। वो नहीं हुआ, कम से कम वो नहीं हुआ। देखिए मनीष ये सिसोदिया आम नहीं आद- गए। ये आम Otherwise, आदमी ये आम आदमी वो बहुत पार्टी है। इंटरेस्टिंग होता है, एक तरफ आतिशी जी, एक तरफ मनीष सिसोदिया। ये अब मैं आम किससे क्या आदमी पूछता हूं, मुझे पार्टी नहीं। है हाँ। जिसके नेता टूटे नहीं, दबे नहीं, जेल में महीनों रहने के बाद भी But on a liquor भारतीय scam, जनता पार्टी में गए but on a नहीं। liquor scam, शराब पे शराब, फिर आप समझ रहे हैं? The image you had, आपने अभी जो बोला उसका सार ये है कि एजेंसीज आर बीइंग मिसयूज्ड। बट आपके ऊपर आम आदमी पार्टी, मैं अगेन बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी एक तो नाम पार्टी ऑफ द कॉमन पीपल, शराब स्कैम, शराब एक ऐसा एक सोशल टैबू, उसके ऊपर शराब पे शराब फ्री, एक नेता अंदर, दूसरा अंदर, ये अंदर, वो बाहर, ये अंदर, शराब को लेके ऐसा हो गया कि आम आदमी पार्टी कुछ और कर ही नहीं रही है शराब के अलावा। देखिए ऐश्वर्या जी, ये तो आपको ऐसे स्टूडियो में बैठ के लगता नहीं, है। स्टूडियो में बैठ के नहीं, मैं आपसे पूछता आप हूं। दिल्ली के लोगों के बीच में जाइए, आप दिल्ली के लोगों से पूछिए। जाते हैं नहीं, आप दिल्ली के लोगों से पूछिए, अगर आप कहेंगे आम क्या आदमी, पूछूं आप बताइए? अगर वो कहेंगे आम आदमी पार्टी, वो कहेंगे फ्री बिजली। आप कहेंगे अरविंद केजरीवाल, वो कहेंगे 24 घंटे बिजली। आप कहेंगे मनीष सिसोदिया, वो कहेंगे अच्छे सरकारी स्कूल। आप कहेंगे सत्येंद्र जैन, वो कहेंगे मोहल्ला क्लिनिक्स में फ्री इलाज, 0 पावर कट्स। सो स्टूडियो में बैठकर कहना के शराब घोटाला दिल्ली वालों को पता है। बट ये सब देखिए, स्लोगन फॉर है एग्जाम्पल, मैडम चीफ मिनिस्टर, या फिर इट्स ऑन ग्राउंड? क्या कि मोहल्ला क्लिनिक, क्योंकि बीजेपी रोज आप देखिए जितने भी कम से कम 100-150 ऐसे क्लिनिक की फोटो डालते हैं जिसके अंदर ताला लगा है, या तो बाहर स्ट्रे कैटल है या कूड़ा है। एक्चुअली मतलब 100-150 नहीं डालते, एक ही मोहल्ला क्लिनिक की फोटो डालते हैं, 100 एंगल से फोटो लेते हैं। आप भी थोड़े अपने फैक्ट वो चेक आप- कर लीजिएगा। अच्छा, तो अब अरविंद केजरीवाल इज नॉट द मुख्यमंत्री, यू आर। लोगों को उम्मीद आपसे है। आपको लगता है, क्योंकि हरियाणा में अरविंद केजरीवाल गए कैंपेन करने, और जब आप मुख्यमंत्री बनी आपने एक चेयर खाली रखी, उस पर भी कंट्रोवर्सी हुई कि भाई सीएम कौन है, आतिशी जी हैं कि केजरीवाल जी हैं, वो क्लैरिटी हुआ। अब व्हेन यू आर द चीफ मिनिस्टर, विल यू कैरी ऑन द सेम, या कुछ आप बदलाव करेंगे? क्योंकि अब कांग्रेस आपकी बेस्ट फ्रेंड बन गई, जिससे आप लड़ रहे हैं दिल्ली में, उनसे आप यूपी में दोस्ती कर रहे हैं, पंजाब में आप उनसे लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में आप उनसे दोस्ती कर रहे हैं, हरियाणा में आप उनसे लड़ रहे हैं, गुजरात में आप उनसे दोस्ती कर रहे हैं। आपका कहीं सवाल dilly-dally क्या situation। है ऐश्वर्या जी? नहीं, सवाल मेरा ये, वेयर इज द आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग राइट नाउ? आम आदमी पार्टी है कहाँ? आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ है, आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ है, बीजेपी के खिलाफ है। क्योंकि ये बात आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में बोली गई एज सून एज अरविंद केजरीवाल केम आउट कि अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन करेंगे हरियाणा में, किसका वोट काटेंगे? कांग्रेस का काटेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी इस देश के आम आदमी के साथ है। उनको बेहतर स्कूल देने के लिए है, उनको अच्छी बिजली देने के लिए है, उनको अच्छा इलाज देने के लिए है, और इसीलिए हम राजनीति में हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है। क्यों हमने कांग्रेस से लोकसभा चुनाव में अलायंस किया? इसलिए किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संविधान पे हमला कर रही थी, जिस तरह से एजेंसीज का, कानूनों का मिसयूज करके विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक जहां पे लोकतंत्र खत्म करके एक डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही थी, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। जब संविधान पे खतरा आया तो अपने सारे डिफरेंसेस को एक तरफ रख के हमने कांग्रेस But you पार्टी fell से flat. अलायंस किया। 24 में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी से अलायंस किया। क्यों? क्योंकि हमारा मानना था कि हमारे आपसी डिफरेंसेस से देश ज्यादा जरूरी है, संविधान ज्यादा जरूरी पर है। आपका ये प्लान और हम इस स्टैंड पे कायम रहेंगे कि अगर संविधान बचाने की जरूरत हो, हम किसी के भी सामने हाथ जोड़ने के तैयार हैं, चाहे वो हमारे दुश्मन रहे हो, चाहे वो हमारे इलेक्टोरल विरोधी रहे हो, क्योंकि आखिरकार इस देश के लिए हम लोग हैं, इस संविधान की वजह से हम लोग हैं। तो मेरे मन में इस बारे में कोई भी डाउट नहीं है कि कल को अगर ऐसा मौका फिर से आएगा जब हमें लगेगा कि इस देश का संविधान खतरे में है, तो हम फिर से भी अलायंस करेंगे, फिर से भी ऐसे लोगों के साथ आएंगे जिनके साथ हो सकता है हमारा नॉर्मली इलेक्टोरल आमना सामना हो। आतिश, यू राइट। आपको लगा, जनता को नहीं लगा।
क्योंकि अगर जनता को लगा होता तो 24 में आप और कांग्रेस के सीट ज्यादा आते। आपको लगा, जनता को नहीं लगा। जिस जनता की दुहाई आप दे रहे हैं उस जनता को नहीं लगा। देखिए, आप कांग्रेस के साथ आई संविधान रिजर्वेशन लगा के, लेकिन जनता ने अपना जवाब दिया आपको। जनता नहीं लगा। जनता ने जवाब दिया कि अब की बार नहीं जाएगी बीजेपी 400 पार। 400 पार तो छोड़िए, 272 पार भी नहीं जाएगी। तो जनता ने अपना मत क्लियर कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार था, क्यों चाहिए था 400 पार? क्यों भारतीय जनता पार्टी को 400 से ज्यादा सीटें चाहिए थी? किसने ऑफिशियली इसलिए चाहिए थी। पीएम ने मांगा 400 पार ऑफिशियली, होम मिनिस्टर ने मांगा, बार बार बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट ने मांगा। जनता पार्टी ने कहा अब की बार 400 पार, ये तो हर व्यक्ति जानता है।